देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, एग्जांपल नंबर 18 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 404। जिन बच्चों को आता है नेक्स्ट वीडियो देखें, जिनको नहीं आता है ये बात करते हैं इस पर। कह रहा शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स। सुनो उसने क्या बोला, फैमिली ऑफ कर्व्स बोला, कोई बात नहीं। सुनो पता है बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चे सोचेंगे फैमिली ऑफ कर्व्स की बात करी उसने, ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी, जी नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये ऐसे पढ़ो पहले इसको, शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व इज गिवन बाय दिस। सुनो फैमिली ऑफ कर्व, बीच का सब कुछ छोड़ दो, यहां से पढ़ो, इज गिवन बाय दिस। ये बात बताओ सही तो बोल रहा है सही तो बोल रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ये जो कर्व की एक इक्वेशन दी हुई है ना, ठीक है ना, ये जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है, सुनो इसमें अगर आर्बिट्री कांस्टेंट बदलते जाओगे तो अलग अलग कर्व नहीं आएंगे, बताओ। हाँ एक टाइम में एक ही कर्व आएगा। तो समझो ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, क्या है ये, जनरल सॉल्यूशन है। ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। यानी कि वो क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और मतलब की बात वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं दी है, अभी देखते हैं। कह रहा है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है, ये आपको प्रूव करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए जरा पढ़ते हैं कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। हाँ दी है, कैसे? कह रहा फॉर विच किसके बारे में बात कर रहा है, कर्व के बारे में बात कर रहा है। फॉर विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट x, y, यानी कि कर्व पे कोई पॉइंट x, y है, कर्व पे कोई पॉइंट x, y, वहां से जाने वाली टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y जो है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दिया हुआ है, स्लोप ऑन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y ऑन इट इज, ऑन इट का मतलब कर्व पे, ऑन कर्व इज दिस, यही स्लोप है। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, x, y पे dy बाई डी एक्स तो दिया तो है। तो इस तरीके से ये dy बाई डी एक्स दिया हुआ है आपको, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। इस चैप्टर में आपने एक चीज़ देखी, वो ना बार बार आपसे जानना चाहता है कि आपको डेरिवेटिव का मीनिंग पता है। डेरिवेटिव का यानी कि dy बाई डी एक्स का मतलब ही यही होता है, क्या, कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पे डाले गए टेंजेंट का स्लोप निकालना है, यानी कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन एनी कर्व एट अ पॉइंट x, y ऑन एनी कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज dy बाई डी एक्स। और स्लोप उसने इतना दिया हुआ है x, y पे, और यही क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई। और एक बताऊँ, हाँ वो तो मैं पहले बात कर चुका हूँ आपसे कि क्यों उसको फैमिली ऑफ कर्व्स बोल रहा था। सी की वैल्यू बदलते जाओगे, ठीक है, और x और y सी की वैल्यू बदलते जाओगे तो आपको अलग अलग कर्व मिलेंगे, पर एक टाइम में एक ही कर्व मिलेगा। लेकिन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये दुनिया के सभी फैमिली ऑफ कर्व्स को दिखा रही है, जिसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितना है, इतना। अब बस इसका एक पर्टिकुलर कह रहा हूँ, सॉरी, जिसका जनरल सॉल्यूशन कितना है, उतना है। तो बस अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लो और उतना प्रूव कर दो, कर सकते हो, आराम से कर सकते हैं। अच्छा ये करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बच्चों बताता हूँ, ध्यान से समझिए। मान लीजिए अगर आपके पास मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ y, ठीक है, ऐसा कुछ है, दोनों तरफ मॉड लगा, तो मॉड अगर हटाओगे ना तो x इज इक्वल्स टू, अगर दोनों तरफ से मॉड हटाओगे तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस y लिखोगे, ये ध्यान रखिए, ठीक। ये हमने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया हुआ है क्लास 11th में, ठीक है, मतलब पढ़ा होगा आपने, उसमें आप डिटेल में ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, ठीक है। मॉड दोनों तरफ से हटाओगे तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस y लगाना है, ध्यान रखिएगा। चलो अब चेक करिए कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप चेक कर लीजिए, इसमें आप सेपरेट कर ही नहीं सकते हो वेरिएबल, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा कि हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं लग सकता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही चेक करना होगा। और चेक करिए यहाँ पर अगर आप ये कैसा बिहेव कर रहा है, एफ एक्स, वाई जैसा, ये एक फंक्शन है एक्स और वाई का, और ये अगर क्या हो जाए, होमोजीनियस फंक्शन हो जाए इन डिग्री ज़ीरो हो जाए, ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला तरीका लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जरा हम चेक करते हैं, क्या डी वाई बाय एफ ऑफ एक्स, वाई को ले लेते हैं पहले, है ना, इसको ले लेते हैं, चेक कर रहे हैं इसकी होमोजेनिटी की, होमोजीनियस है कि नहीं है। तो एफ एक्स, वाई हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, वाई। तो अब हम निकालेंगे एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लेमडा एक्स, यहाँ लेमडा एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई की जगह लेमडा वाई, तो लेमडा वाई का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स की जगह लेमडा एक्स और वाई की जगह लेमडा वाई।
स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, ऊपर से ये लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर लेमडा को भी मिलेगा, एक्स को भी मिलेगा, तो ऊपर से लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे ध्यान से चेक करिए, लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर 2x कॉमा वाई, लेमडा स्क्वायर कट जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा, और 1 को आप लेमडा की पावर 0 लिख सकते हो। तो ध्यान से चेक करिए, ये आ गया आपके पास क्या, लेमडा की पावर 0, और ये पूरा वापस वैसा ही फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बन गया। तो आपने क्या देखा, एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई क्या आ गया, लेमडा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, यानी कि ये जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है इन डिग्री 0, इसकी डिग्री कितनी है 0 है। इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड लगा सकते हैं। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी वाली है, दो होती थी, एक तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एच ऑफ वाई बाई एक्स वाली, और दूसरी dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स बाय वाई वाली। कौन सी है, साफ साफ नज़र आपको आ रहा होगा, कौन सी है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा है ना, यानी कि वाई अपॉन एक्स वाली है। तो इसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अब बच्चे बोलेंगे है ही नहीं तो कहाँ से कॉमन लेने, है ना, क्यों नहीं ले पाओगे, वाई स्क्वायर में क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, तो ऐसा करने से ये फ़ायदा है कि एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से ये जो वाई है इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स से करो डिवाइड, इससे क्या फ़ायदा है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और वाई अपॉन एक्स आपके पास बच जाएगा। ये ब्लू पेन से जो मैंने किया आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर चला गया, क्या बच गया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। वाई अपॉन एक्स टाइप का मैं बनाना चाहता था क्योंकि मैंने डी वाई बाई डी एक्स देखा सामने, डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करिए, 2 तो एज इट इज रहेगा, और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स आ गया। ठीक है बच्चों, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ध्यान से चेक करिए आपके पास आ गया यहाँ से क्या, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई बाय एक्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या आ गया, एच ऑफ वाई बाय एक्स। और ये अगर एच ऑफ वाई बाय एक्स आ गया है तो हम इसमें कौन सा लगा सकते हैं ट्रिक, y इज इक्वल्स टू वी एक्स वाला, और यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दोगे, सभी बच्चों को पता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये जो आपकी एच ऑफ वाई बाई एक्स आई थी, यानी कि इसको कुछ नाम दे दो लड़स से, अभी तक कुछ नाम किसी को दिया नहीं, इसको 1 बोल दो। तो 1 इक्वेशन में उठा के ये सारी वैल्यूज़ आप रख दीजिए। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर y अपॉन एक्स है v, तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, वी स्क्वायर, इसकी जगह वी स्क्वायर, और वाई अपॉन एक्स की जगह वी, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पूरा। तो ध्यान से चेक करिए, 1 में वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या करेंगे, यहाँ करता हूँ मैं, पहले कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो ना, तो कॉपी में आपको दिखाई पड़ेगा, कॉपी कर लो। ये माइक की वायर भी मुड़ रही है, चलो कॉपी कर लो, कर लिया। चलो अब ये जो इक्वेशन 1 है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखो, कितना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या है ब्रैकेट में, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे, सॉरी वाई अपॉन एक्स की जगह वी। ये आ गया बच्चों, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए थी। अब इस v को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी, ये v उधर चला गया है ना, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस, सुनो ये 2v इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर अपॉन में 2v। अरे यार कोई डाउट है, नीचे 1 मान लो, 1 और 2v कैल्शियम 2v, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू ये पूरा इतना ही आ जाएगा, माइनस v इंटू 2v स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बताओ v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, बोलो v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, माइनस v स्क्वायर,
ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलिए, तो ये हो गया कितना, -v²। ओके बच्चों, तो 1 -v² अपॉन 2v आ गया। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, इस dx को उधर भेज दो, यहीं पे कर दे रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। dx को उधर भेज दो, भेज दिया, ठीक। 2v इधर आ जाएगा और 1 -v² नीचे और x को नीचे, तो ये आ जाएगा। देखो dv ऐसे ही रहा, 2v पहले इधर आ गया, ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में, यानी कि 1 -v² इज इक्वल्स टू dx, और सुनो ये हो जाएगा नीचे 1/x। कोई डाउट है? अब एक चीज़ समझो जरा, नीचे से माइनस कॉमन ले लो और ऊपर दे दो, तो 1 -v² पहले इतना कर लो, कर लिया। यहाँ सॉल्व करता हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए। क्यों ले लें भाई माइनस कॉमन, ये माइनस जब नीचे से कॉमन आएगा तो ऊपर भी भेज सकते हो आप उसको, -2v अपॉन ये v² कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और -1 हो जाएगा यहाँ। अरे यार, कॉमन लेने का मतलब सुनो, -1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है, -1 से डिनोमिनेटर में, -1 से ऊपर करोगे तो -2v हो जाएगा, और -1 से नीचे करोगे तो ये 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो -1 बना देगा, और -v² में करेगा तो +v² बना देगा। तो ऐसा मैंने लिखा, इज इक्वल्स टू, अच्छा dv भी है इसके साथ, dv इज इक्वल्स टू 1/x dx। अब सुनो, ये माइनस इसको यहाँ से हटाना है, ठीक, तो मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट, -1 ऑन बोथ साइड, तो माइनस या इस माइनस को सीधे उधर भेज दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक, ये हो गया। अब सुनो, अब सवाल ये है कि मैंने नीचे से माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि भैया मुझे पता है जब मैं इंटीग्रेट करूँगा, जब मैं यहाँ पर इंटीग्रेट बोथ साइड करूँगा, ठीक है, तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो लेट, अगर मैं करूँ किसको, v² -1 को अगर मैं t अज्यूम करूँ, ठीक है बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम यूज़ करेंगे यहाँ इंटीग्रेशन में, तो आराम से मुझे 2v dv का वैल्यू मिल जाए। कैसे, देखो v² -1 को t माना मैंने, ठीक, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो v² का डिफरेंशिएशन 2v dv -1 का 0 होता है तो उसे लिखेंगे नहीं, इज इक्वल्स टू dt। ठीक है बच्चों, तो आप देख लीजिए 2v dv की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, dt। तो ये इंटीग्रेशन आपका चेंज हो जाएगा किसमें, 2v dv की जगह dt अपॉन v² -1 क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू, अब ये देखो माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, 1/x dx, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ x, तो ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर 1/t का क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ t, log ऑफ mod ऑफ t, ठीक है। और सुनो, अब इधर भी log है, इधर भी log है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट आप क्या लेके आओगे, log के टर्म्स में, यानी कि log ऑफ mod ऑफ c। ठीक है बच्चों, अब इसको इधर भेज दो, तो यहाँ आके हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ t प्लस log ऑफ mod ऑफ x। अरे यार, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल टू में क्या बचा है, log ऑफ mod ऑफ c। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें, log m प्लस log n क्या होता है, log ऑफ mn, यानी कि log ऑफ mod ऑफ t इंटू mod ऑफ x। और मैंने आपको बताया था क्या, कि mod ऑफ a इंटू mod ऑफ b इज इक्वल्स टू a इंटू b का mod। तो mod ऑफ x, mod ऑफ t इंटू mod ऑफ x, mod ऑफ t इंटू mod ऑफ x क्या हो जाएगा, t इंटू x का mod, तो इज इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ c। और यहाँ से आ जाएगा आपके पास, इस पूरे का mod लिया था ना हमने, तो ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ t इंटू x इज इक्वल्स टू log mod c। और सुनो, t की वैल्यू भी लगा दो, लगाई नहीं, अब लगा दो, कोई बात नहीं। t की वैल्यू क्या है, v² -1, यहाँ से आ जाएगा log ऑफ mod ऑफ t की जगह हम रखेंगे v² -1 इंटू x इज इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ c। कॉपी करो, इतना कॉपी करो, कर लिया। अब देखिए, अब एक काम करेंगे, पता है क्या, मैंने आपको एक बात और बताई थी क्या, कि जब आपको दो तरफ लॉग दिखें, याद है, log ऑफ समथिंग हो, सपोज log ऑफ mod ऑफ a, log ऑफ mod ऑफ b, तो log से log हट जाएगा, mod ऑफ a इज इक्वल्स टू mod ऑफ b आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ log ऑफ समथिंग है, यहाँ भी log ऑफ समथिंग, तो log से log हट जाएगा, क्या आ जाएगा, mod ऑफ
वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें, मॉड ऑफ वी की वैल्यू कितनी थी, वी की वैल्यू कितनी थी, वाई इज इक्वल्स टू क्या था, वी एक्स था, तो वी की वैल्यू वाई अपॉन एक्स, तो वी की जगह क्या रखोगे, वाई अपॉन एक्स, और स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये ब्रैकेट में इंटू एक्स, ये बस v की वैल्यू रखी है हमने यहाँ, -1 है इंटू एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ c। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब आइए देखते हैं क्या करेंगे अब, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, मॉड ऑफ, अब देखो ये x अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अरे एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा और 1 में भी, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू 1 x, और यहाँ हो जाएगा ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा, मॉड, अभी मॉड हटाया नहीं, हटाएंगे, रुक जाओ, तो मॉड ऑफ अंदर आ रहा है वाई स्क्वायर, ओके, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू मॉड सी। कैसे, नीचे x है और उसके नीचे क्या, 1 और x का एलसीएम आएगा x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर, और 1 वाई स्क्वायर से होगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सुनिए ध्यान से, इतना आ गया, और हमको प्रूफ क्या करना था, वहाँ से ध्यान से चेक करिए, हमको प्रूफ करना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स लेके आना था। अब एक काम करिए, बोथ साइड से मॉड हटाओ, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी हो, दोनों तरफ से मॉड हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लगा दिया करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, इधर से भी मॉड हटाया इधर से भी, तो आगे डाल दो प्लस माइनस सी। ठीक है, बस अब दो यहाँ से दो वैल्यू हो जाएंगी, पता क्या क्या, एक बार वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, एक बार प्लस का सी लोगे, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक बार माइनस का सी लोगे। ठीक है बच्चों, अब प्लस तो लिखा नहीं आता ना, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स बोथ साइड, इधर भी एक्स से किया और इधर भी एक्स से किया, ठीक, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स। क्या ये लेके आना था, नहीं ये नहीं लेके आना था, पर इसमें भी कोई बात अभी को डिस्कस कर रहे हैं आपसे। अब यहाँ अगर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी के इक्वल हो जाए, तब भी एक्स से बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ध्यान से चेक करो, यहाँ से हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कुछ हो गया, और हमको क्या लेके आना था, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स। तो एक काम करते हैं समझिए जरा, अगर हम ये जो पहले कांस्टेंट आया था इसको अगर हम C1 लेके चल रहे हैं, अब पता है क्योंकि उन्होंने C के फॉर्म में उन्होंने बोला है कि लास्ट में एक आर्बिट्री कांस्टेंट आना चाहिए, किसके साथ, x के साथ, तो यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी। कैसे, देखो अगर मैं, चलो पहले यहाँ से करके दिखा देता हूँ, ये सब C1 रहेगा, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सब C1 है। अब समझो यहाँ से अगर मैं यही वाले स्टेप में चेक कर लो, ऊपर इसको मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको, कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखिए यहाँ तक कर दिया, ठीक, अब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, चाहे भाई आप प्लस का C1 ले लो और चाहे आप क्या करो, माइनस का C1 ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता है। पता है क्यों, समझो जरा, देखो आपका रिजल्ट कैसे आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस C1। ठीक है बच्चों, नाउ मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, तो -1 से बोथ साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, सुनो ये -1 से करोगे तो ये -C1 हो जाएगा, और सुनो -C1 इज अगेन अ न्यू कांस्टेंट, -C1 इज अगेन अ न्यू कांस्टेंट, लेट अस से C, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू C, और यहाँ अपॉन में एक्स, इस एक्स को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू C। ये आ गया, यही लेके आना था, और यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर दोगे। कैसे, वाई स्क्वायर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -C1, ये माइनस से माइनस गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स को उधर भेज दो, C1 इंटू एक्स, ये लेके आना था। C1 का मतलब कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है यार, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों,